स्वागत है आप सभी का आज की खबरों में। यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ ने हलाला और झटका पर बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी सरकार ने हलाला सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ और मेडिकल उत्पादकों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी न सिर्फ अनुसूचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि ये समाज को बांटने की सोची समझी साजिश की एक हिस्सा भी है। साथ ही साथ योगी सरकार ने ये फैसला 17 नवंबर को लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद लिया। हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि वर्ग विशेष के बीच अपने उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के साथ अपने उत्पाद बेच रहे हैं। इसके बाद 19 नवंबर को यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट खाद्य उत्पादकों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही साथ उन्हें अगले समय के लिए टाल दिया है। हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट खाद्य उत्पादकों के नियमों को इस प्रतिबंध से छूट दी है, यानी हलाल सर्टिफिकेट खाद्य उत्पादकों का एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यूपी में नहीं बेचा जा सकता। सरकार ने एक बयान जारी कर बताया कि हलाल सर्टिफिकेट जारी कर न सिर्फ अनुसूचित लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि ये समाज को बांटने की सोची समझी साजिश भी है। सरकार ने इसे देश विरोधी गतिविधि बताया है। बयान में कहा गया है कि यूपी के भीतर हलाल सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं की उत्पाद खरीद, बिक्री, भंडार और वितरण पर रोक लगाई जा रही है और साथ ही साथ सभी को सूचित किया जा रहा है कि इसे मार्केट में ना बेचें। सरकार ने आरोप लगाया है कि हलाल सर्टिफिकेट उत्पादकों की बिक्री से जो कमाई होती है उसका हिस्सा असामाजिक या अति विरोधी में तत्वों को दिए जाने की आशंका भी है। इससे जो कमाई की जाती है वो गति विरोधी जो कार्य होता है उसमें सम्मिलित किया जाता है इसके पैसे को। बयान में आगे कहा गया है कि यूपी सरकार को हाल ही में जानकारी मिली है कि डेयरी आइटम्स, शक्कर, बेकरी प्रोडक्ट्स, पेपरमेंट ऑयल, रेडी टू ईट खाद्य उत्पाद और खाद्य तेल को हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग पर भी हलाल सर्टिफिकेट लिखा जा रहा है। साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। हलाला असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज़ या मुनासिब। इस्लाम में खाद्य पदार्थ से जुड़े मामले में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला हलाला और दूसरा हराम। हलाला से मतलब है जो इस्लामी परंपरा और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है, वहीं हराम से मतलब उन चीज़ों से है जिन पर इस्लाम से प्रतिबंध है, जैसे कि पोर्क, सुअर का मांस और शराब। भारत में हलाल का इस्तेमाल मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस्लाम में हलाल के जरिए की चिकन या मटन काटा जाता है। इस तकनीक में जानवर के गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाए और उसकी मौत हो जाए। हलाल के अलावा मांस काटने की दूसरी तकनीक झटका तकनीक है। झटका में जानवर की गर्दन पर झटके से वार किया जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। मुस्लिम झटका मांस नहीं खाते हैं। मांस को तो हलाला सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है, लेकिन अब मांस के अलावा दूसरे उत्पादकों को भी हलाला सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाने लगा है। हालांकि खाद्य उत्पादकों के या फिर मेडिकल से जुड़ी चीज़ों और दवाओं के लिए हलाला सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लेबल करने का कोई सरकारी नियम नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दवाओं, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन का लेबल लगाना अपराध है। साथ ही साथ इस तरह की गतिविधि करना अपराध माना जाएगा। वहीं खाद्य उत्पादकों को सर्टिफिकेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ही जारी करती है। यूपी सरकार के मुताबिक खाद्य उत्पादकों को हलाल सर्टिफाइड करने से न सिर्फ फूड क्वालिटी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, बल्कि ये सरकारी नियमों का उल्लंघन भी करती है। हलाल सर्टिफिकेशन का ये सारा बवाल शैलेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत से शुरू हुआ। शैलेंद्र शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत की थी। अपनी शिकायत में शर्मा ने चेन्नई की हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जायत उलेमा ए हिंद, मुंबई की हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया और जेमित उलेमा महाराष्ट्र के साथ साथ अज्ञात कंपनियों और लोगों पर आरोप लगाया था।
शर्मा का कहना था कि कुछ कंपनियों और लोग एक वर्ग विशेष में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेट उत्पाद देखे जा सकते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया था ये सब एक समुदाय विशेष के उत्पादकों की बिक्री घटाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा इसे जितनी जल्द हो सके वो बंद की जाए। शर्मा ने दावा किया था कि इसके जरिए अनुसूचित लाभ में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इससे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग किए जाने की आशंका है। शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। साथ ही अब हलाला सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों और संस्थानों को भी नोटिस भेजने की तैयारी है। बहरहाल इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और भी ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आवाज तक न्यूज़ को। धन्यवाद।